सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज हम कुछ एक शब्द को पढ़ने वाले हैं। पहला शब्द है हमारा खनिज। पहला शब्द हमारा है खनिज। किसे कहते हैं खनिज? ये शब्द के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि कोई भी तत्व होता है, कोई भी तत्व होते हैं अथवा तो यौगिक होते हैं, कोई भी तत्व अथवा तो यौगिक वो पृथ्वी के भूपर्त में से वो जो होते हैं, तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, वो पृथ्वी की अंदर की परत में से हमें मिलते हैं कुदरती रूप से। पृथ्वी के अंदर की परत में से हमें मिलते हैं कुदरती रूप से, उसे हम खनिज नाम देंगे। कोई भी यौगिक अथवा जो तत्व होगा वो पृथ्वी की परत में से हमें कुदरती रूप से प्राप्त होता है, उसे हम तत्व अथवा तो यौगिक का नाम जो होता है, जो भी पृथ्वी के परत में से जो हमें तत्व अथवा तो यौगिक कुदरती रूप से मिलते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे कि मान लो कि पृथ्वी के खुदाई के दौरान, पृथ्वी के खनन के दौरान हमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला है, तो उसे हम खनिज नाम देंगे क्योंकि वो नेचुरल अर्थात कुदरती रूप से मिलता है, इसलिए हम उसे खनिज नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारी कच्ची धातु अथवा तो अयस्क। अयस्क अथवा तो कच्ची धातु। अभी ये अयस्क अथवा कच्ची धातु हम किसे कहते हैं? जैसे कि हमने पृथ्वी के खनन के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट नामक खनिज प्राप्त की। पृथ्वी के खनन के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट नामक खनिज प्राप्त की, ये खनिज हमें मिली। अभी इस खनिज के अंतर्गत कैल्शियम धातु का प्रमाण अच्छी मात्रा में है और इस खनिज में से हम कैल्शियम को सरलता से अलग कर सकते हो। इस खनिज में, इस अयस्क में से हम कैल्शियम को सरलता से अलग कर सकते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम की अयस्क कहते हैं। यदि हमारी जो अयस्क होगी, मतलब खनिज होगी, उसमें यदि कोई धातु, निश्चित धातु की मात्रा अच्छी हो और उस निश्चित धातु को हम सरलता से अलग कर सकते हो, तो उस खनिज को, उस निश्चित धातु की हम अयस्क कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक और उदाहरण देते हम, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड है, ये एक खनिज है उदाहरण के तौर पर, और उसमें मैग्नीशियम का प्रमाण अच्छा है और मैग्नीशियम को हम सरलता से अलग कर सकते हो। मैग्नीशियम को हम सरलता से अलग कर सकते हैं, तो MgS को Mg की अयस्क कहते हैं। MgS को Mg की अयस्क कहते हैं। दो कंडीशन है, यदि उसमें निश्चित धातु का प्रमाण अच्छा हो और हम निश्चित धातु को सरलता से अलग कर सकते हो। यदि उस खनिज के अंतर्गत निश्चित धातु का प्रमाण अच्छा हो और हम उस खनिज में से निश्चित धातु को सरलता से अलग कर सकते हो, तो उस खनिज को, उस धातु की अयस्क कहते हैं। फिर तीसरी जो पारिभाषिक शब्द है वो है गैंग। वो है गैंग। तीसरा जो पारिभाषिक शब्द है वो है आपका गैंग। गैंग। तो पृथ्वी की परत में से कोई भी कच्ची धातु अथवा तो अयस्क मिलती है,
पृथ्वी के परत में से कोई भी कच्ची धातु अथवा तो अयस्क मिलती है, उसमें केवल धातु का प्रमाण नहीं होता है, उसमें केवल धातु का प्रमाण नहीं होता है। पृथ्वी के परत में से जब हम कोई खनिज प्राप्त करते, कोई अयस्क प्राप्त करते, उसमें कोई अकेला तत्व नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत कुछ और भी होता है। उसके साथ साथ उसके अंतर्गत रेती होती है, मिट्टी होती है और अन्य भी कुछ अशुद्धियाँ होती है जो हमारे काम की नहीं होती। इस अशुद्धियों को हम गैंग नाम का शब्द देंगे कि पृथ्वी के परत में से जो कच्ची धातु मिलती है उसमें तत्व अकेला नहीं होता है, उसके साथ साथ उसमें कुछ मात्रा में रेती होती है, मिट्टी होती है। ऐसी भी अशुद्धियाँ होती है जो अनिच्छनीय होती है, जो हमारे काम की नहीं होती। उस अनिच्छनीय अशुद्धियों को हम नाम देंगे गैंग। उस अनिच्छनीय अशुद्धियों को हम नाम देंगे गैंग। अभी सक्रियता के आधार पर हम धातुओं का वर्गीकरण करते हैं। सक्रियता के आधार पर, जैसे कि मैं पहले सक्रियता श्रेणी लिख देता हूँ। तो सक्रियता श्रेणी लिखते समय के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ये हमने सक्रियता श्रेणी लिखी है। उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है पोटेशियम, सबसे कम सक्रिय धातु है गोल्ड, सोना। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है पोटेशियम, सबसे कम सक्रिय धातु है सोना। जैसे जैसे हम इस ओर आते जाते हैं सक्रियता घटती है। सक्रियता मतलब प्रक्रिया करने की वृत्ति घटती है। तो 3 प्रकार की धातु, अधिक सक्रिय धातु, मध्यम सक्रिय धातु और कम सक्रिय धातु। सक्रियता श्रेणी में सबसे जो ऊपर होती है, सबसे आगे होती है, अग्रिम सिरे पर होती है, वो बहुत सक्रिय धातु होती है। जैसे कि ये सारी सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु मानी जाती है। ये सभी धातु इतनी सक्रिय है कि कुदरत में मुक्त स्वरूप में मिलती नहीं है। मतलब हम जब भी इसकी पृथ्वी की खनन करेंगे तो ये धातु कोई ना कोई यौगिक के रूप में मिलेगी, क्योंकि ये धातु सक्रिय है। मतलब कभी अकेली नहीं रहती, किसी न किसी के साथ प्रक्रिया कर लेती है। और ये अधिक सक्रिय है, मतलब ये धातुओं को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें विद्युत विभाजन पद्धति का उपयोग करना होगा। ये धातुओं को उनके यौगिक में से हमें अलग करना है तो हमें विद्युत विभाजन अथवा तो विद्युत अपघटन का उपयोग करना होगा। फिर मध्यम सक्रिय, तो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य भाग में जो भी धातु होती है उसे हम मध्यम सक्रिय कहते हैं। जैसे कि ये सब मध्यम सक्रिय धातु है। ये धातुएं पृथ्वी के परत में से ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में, ये जो मध्यम सक्रिय धातु है वो पृथ्वी के परत में से ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में अथवा तो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती है। और इस धातुओं को अगर हमें प्राप्त करना है तो कार्बन के उपयोग द्वारा उनका रिडक्शन करना पड़ता है। इन धातुओं को उनके यौगिक में से हमें प्राप्त करना है तो कार्बन के उपयोग द्वारा उनका रिडक्शन करना होगा ताकि हमें ये धातु प्राप्त हो सके। फिर कम सक्रिय, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती है, ये सबसे कम सक्रिय धातु मानी जाती है। ये मुक्त अवस्था में मिलती है, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब धातु ऐसी धातु है जो कुदरत में मुक्त अवस्था में मिलती है। मतलब वो यौगिक के स्वरूप में मिलती ही नहीं है, क्योंकि कम सक्रिय है, वो किसी के साथ प्रक्रिया बने वहाँ तक करती भी नहीं है। चांदी और कॉपर मतलब ये दोनों धातु कभी कभार सल्फाइड या ऑक्साइड के स्वरूप में पृथ्वी के परत में से मिलती है। कौन कौन सी? चांदी और कॉपर। चांदी मतलब सिल्वर Ag, कॉपर मतलब तांबा Cu। ये दोनों धातु कभी कभार पृथ्वी के परत में से ऑक्साइड या सल्फाइड के स्वरूप में मिलती है। अधिकतर धातुओं की अयस्क ऑक्साइड होती है। ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत सक्रिय तत्व है और ये पृथ्वी पर अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होता है।
ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होता है, सक्रिय तत्व है, इसलिए हम ये धातु जनरली ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होती है। और ये कम सक्रिय है, मतलब ये जनरली पृथ्वी के परत में से मुक्त अवस्था में मिलती है। मुक्त अवस्था मतलब किसी के साथ प्रक्रिया करती ही नहीं है, क्योंकि ये कम सक्रिय है। कम सक्रिय हम किसे कहते हैं? जो प्रक्रिया न करे उसे हम कम सक्रिय कहते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।